गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मेरी बाकी बची हुई नोटबुक्स का रिव्यू। तो उससे पहले तुम मुझे बता दो यार, तुम्हारे वहाँ का वेदर कैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो उत्तराखंड में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है रुक रुक के। और कमेंट करके जरूर बताना। और खांसी बुखार जुकाम में सब हुआ पड़ा है। और दिसंबर प्रिपरेशन कैसी चल रही है, जिनका दिसंबर में अटेम्प्ट है वो भी बताना। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेरी बच्ची नोटबुक का रिव्यू। और किसी ने मुझसे सवाल किया था कि यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मार्क्स क्या होते हैं। तो तुम्हारी नोटबुक जब पूरी चेक हो जाती है, तुम्हारे जितने भी मार्क्स है, सपोज 52 मार्क्स आए हैं, तो तुम्हारी नोटबुक में जो तुम प्रेजेंट करते हो आंसर कैसे कैसे दिए, लाइन वाइज आंसर दिए, रुक रुक के आंसर दिए, कोई पेज ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया, या आंसर लिखा ही नहीं, उसके बेसिस पे एग्जामिनर नोटबुक जज करता है। अगर उसे अच्छी लगती है तो 2-3 मार्क्स बढ़ जाते हैं, नहीं अच्छी लगती तो 2-3 मार्क्स कम हो जाते हैं। इसे कहते हैं मार्क्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन। तो ये है मेरा इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ का नोटबुक। पहले तुम मार्क्स देख लो यार, 8, 8, 11, 4, 15, 10 यहाँ सीरीज वाइज लिखे हैं, लेकिन मैंने अंदर सीरीज फॉलो नहीं करी है। मैंने क्वेश्चन आगे पीछे किए हैं। मिले 56 है, लेकिन मार्कशीट में लिख के आया 61 है। क्यों इतने मार्क्स बढ़े? क्यों? तो उसका बढ़ने का एक रीज़न था, मैंने आंसर कैसे प्रेजेंट किया है। तो देखो, मुझे 5 मार्क्स यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मिले। इससे ज़्यादा भी मिल सकते थे अगर मैं और अच्छा करती, बट 5 मार्क्स आई गेस बुरी चीज़ नहीं है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। फिर नीचे आओ यार, इंस्ट्रक्शंस निकालो यार। देखो, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया। स्टार्टिंग मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास टाइम है, तो मैंने अंदर की चीज़ें भी तक अंडरलाइन करी थी। लेकिन जब तुम एंड पे पहुँचोगे तो बस टाइम कम हो जाएगा, तो मैं दिक्कत होगी कि यार लिखूँ, अंडरलाइन करूँ, मार्क करूँ, क्या करूँ। तो मैंने सोचा पहले सारे आंसर्स कंप्लीट किए हैं, तो मैंने सारे आंसर्स कंप्लीट करना शुरू किए। इंश्योर करो लास्ट में 2 लाइन्स जरूर ड्रॉ करना किसी भी क्वेश्चन के एंड पे। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ हेडिंग अंडरलाइन मिलेगी। 2 लाइन्स करने के बाद आंसर शुरू हुआ है। कहीं कहीं मैंने बीच में अभी भी अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन ज़्यादातर मैंने अब हेडिंग्स अंडरलाइन कर रखी है। और हर क्वेश्चन के एंड में तुम्हें ऐसा बाइफ्रिकेशन मिलेगा कि तुम्हारा इस क्वेश्चन के इस पार्ट में ये मार्क्स आए हैं और टोटल इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए हैं। ऐसे नीचे आते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने, अब देखो, अब तुम्हें सिर्फ हेडिंग्स ही दिखेंगी जो अंडरलाइन है। कुछ ना करने पे भी 1 मार्क मिला हुआ है यार। मुझे पता है मैं उसमें कचरा लिख के आई हूँ, एग्जामिनर को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने कचरा लिखा है। इसीलिए ऐसे प्रेजेंट करूँ आंसर कि हाँ देखो, इसमें तक 1 मार्क मिला है, जबकि मुझे पता है मैंने उसमें क्या लिखा है। एग्जामिनर तो देखा होगा कि राइटिंग अच्छी, मतलब अच्छा ही लिखा है। तो यार देखो, ये पूरा गलत था। इसमें तो मुझे तो पूरा 0 ही मिला, क्योंकि मुझे एक भी पेनल्टी आती ही नहीं थी यार। और फिर देखो, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स अंदर लाइन है, और इसके भी एंड में मैंने डबल लाइन्स डाली, और क्वेश्चन नंबर 2 के एंड में भी बाइफ्रिकेशन दिया हुआ है, और टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। हर क्वेश्चन के एंड में तुम्हें ऐसा मिलेगा। इनकेस अगर तुम कोई पार्ट स्किप कर जाते हो किसी क्वेश्चन का और उसे एंड में करते हो, तो उस क्वेश्चन के सारे मार्क्स के आंसर तुम्हें एंड में ही मिलेंगे। अब देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लिखना होता है फैक्ट्स ऑफ द केस। जैसे ये तो अभी खत्म हो गया है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है फैक्ट्स ऑफ द केस। फिर उसी को पढ़ के मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉ किया, वो लिखा है। फिर जो आंसर होता है उसे हम प्रोविजन में लिखते हैं, और टोटल बना के हम कंक्लूजन में लिखते हैं। पहले फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर क्वेश्चन, फिर जो एक्चुअल प्रोविजन है वो, और उसके बाद एंड में लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन ड्रॉ करने पे ही आपको आंसर, वो सिर्फ कंक्लूजन पढ़ता है, वो ऊपर पढ़ता ही नहीं। अगर कंक्लूजन सही तो सब सही होगा और मार्क्स फुल मिलते हैं। फिर अब ये टेक्निक ना हर जगह काम नहीं करती है यार। जैसे इस क्वेश्चन में काम नहीं की, मैंने जानबूझ के केस बनाया और मुझे 0 मार्क मिला। फिर सब में हेडिंग अंडरलाइन कर रखी है, और इंश्योर किया कि हर आंसर के एंड में डबल लाइन्स तो ज़रूर हो। डबल लाइन्स मैंने हर जगह डाली है। और देखो, यहाँ पे भी मुझे बाइफिकेशन दिया हुआ है मेरे मार्क्स का, कि 15, 25 में से 15 मार्क्स आए हैं। और देखो, डबल लाइन्स अभी भी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका एक पार्ट मैं भूल गई थी, वो मैंने एंड में किया है। तो तुम खुद देखना, मुझे क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए हुए हैं। ये ऑक्शन सेल का क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। रेलेवेंट चीज़ें लिखी तब भी 1 मार्क मिला, इरेलेवेंट लिखोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है, इस पर भी 1 मिला। अभी क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है। ई इसका लास्ट पार्ट होता है। ये देखो, यहाँ पे दिया, उन्होंने कट कर दिया, क्योंकि एक पार्ट मिसिंग था, तो यहाँ पे मुझे बाइफिकेशन नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, अब 3 के बाद 4 आएगा। 4 के एंड होने के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसमें मुझे, और देखो जैसे मैंने यहाँ लिमिट्स को एक चार्ट में ड्रॉ करके लिखा है ना यार, तुम भी ऐसी लिमिट्स को ना चार्ट में लिखना, क्योंकि बुक में ना क्या कहते हैं, पैराग्राफ्स में दी समझ नहीं आती है, तो तुम चार्ट्स में लिखना। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड हुआ है, यहाँ पे भी मुझे बाइफिकेशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 2 ही क्वेश्चन होते हैं, एक तो गलत चला गया, एक तो मेरा बिल्कुल सही था।
तो मुझे एक ही के मार्क्स मिले और एक में 0 और एक में 4 ही मार्क्स मिले हैं। अगर सही लिखती तो 1। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट यहाँ किया हुआ है मैंने, तो मुझे पीछे की जगह यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं कि 3 3 1 1 2 आए हैं 10। और यहाँ यार खाली कुछ किया ही नहीं मैंने, कुछ आता ही नहीं था। अब देखो तुम FSM की नोटबुक में आए कितने मार्क्स 56, मिले कितने 58। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स कहते हैं यूनिफॉर्मिटी मतलब मैंने लाइन वाइज क्वेश्चन किए, बीच में से कुछ खाया, तो मैंने यहाँ पे खाया मतलब नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने कहीं कहीं कुछ गायब किया हुआ, इसलिए मुझे नहीं मिले, 2 ही मिले। अगर मैं कंटिन्यूस करती तो शायद 5 मिल जाते। अब ये है सिक्योरिटीज़ की नोटबुक। देखो 4 40 9 7 11 यहाँ मैंने कैसे कर रखा था नोटबुक में, पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ है, फिर 6 किया हुआ है, फिर ऐसे मतलब उल्टे सीधे किए थे, लेकिन यहाँ पे सीरीज में आए 52 थे और मिले कितने 55। 3 मार्क्स फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन। तुम्हारे भी बढ़ सकते हैं यार, जब लंगर मिल रहा है तो खाओ ना, क्यों छोड़ रहे हो। तो देखो क्वेश्चन यहाँ मैं पहले एनालिसिस करती हूँ कि मुझे कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं पहले करती हूँ। तो मैं वही क्वेश्चन पार्ट सी से शुरू किया। देखो इसमें भी मैंने हर एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन के एंड में डबल लाइन्स तो ड्रॉप करी हुई है। और मतलब क्वेश्चन पहले वो करना चाहिए जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे इसके सारे पार्ट्स आते हैं, क्योंकि आपको हर व्यक्ति को अपनी बेस्ट साइड पहले दिखानी है। शायद आपको उसकी गलत साइड पता ही ना चले उसको आपकी, तो पहले उसे अपना बेस्ट दिखाओगे। देखो ये न्यूमेरिकल था और इतना बढ़िया न्यूमेरिकल था ना यार, फुल में से फुल मार्क्स मिले। डेरिवेटिव पे आया था ये न्यूमेरिकल, मस्त, कुछ नहीं भी लिखा तब भी 1 मार्क्स मिले हुए हैं। और लास्ट में ऐसा हमेशा की तरह इसका भी बाइफिकेशन दिया ही हुआ है, यहाँ पे मैंने सब लिखा है, तो मुझे इसमें भी मार्क्स मिले हैं 4। डबल लाइन्स मैंने कहीं नहीं छोड़ी, या मुझसे सीक्वेंस गलत हो गया था क्वेश्चन मार्क करने का, तो एग्जामिनर ने वो ठीक किया। देखो यहाँ लिमिट्स गलत हो गए थे तो 2 मार्क्स मिले, यहाँ पे भी 1 मार्क मिला क्योंकि लिमिट्स गलत हो गई थी। यहाँ सब ठीक चल रहा था। यहाँ देखो मैंने सब में हेडिंग अंडरलाइन करी, अंदर भले कुछ अंडरलाइन ना किया हो, लेकिन मार्क्स पूरे में। यहाँ देखो सीक्वेंस गलत हो गया था मेरे से। यहाँ देखो फिर से बाइफिकेशन दिया, क्वेश्चन नंबर 2A में इसको इतने मार्क्स मिले और टोटल इसका इतना बनता है। तो तुम्हें आइडिया लग गया ना यार तुम्हें कैसे करके आना है, कैसे नहीं करना है। इस क्वेश्चन मुझे उम्मीद थी कि 1 नंबर तो मिलेगा, पर पूरा ही 0 मिल गया। तो कंक्लूजन ये होता है कि अगर न्यूमेरिकल पूरा गलत है तो उसमें 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, तुमने कुछ किया या नहीं। थ्योरी होगी तो एक बार को 1 नंबर दे देंगे। ये 2 क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं थे, मैंने कंसेक्यूटिवली 2 क्वेश्चन छोड़े थे। बहुत गिल्टी महसूस हुआ था जब पेपर छूट गया था, पता नहीं कहाँ खोई हुई थी मैं। और फिर मैंने सारे क्वेश्चंस किए, डबल लाइन, ये एक और छूट गया था, मतलब 3 क्वेश्चंस छूट गए थे मेरे से, पर कॉन्फिडेंस था कि जितना किया उसमें पास तो हो ही जाऊंगी। तो ये है क्वेश्चन 3 जिसका बाइफिकेशन ये था। 4 मैंने यहाँ पे किया है, और ये इसका पार्ट A था, ये है इसका पार्ट B, और ये भी मैंने न्यूमेरिकल था थोड़ा बहुत, तो न्यूमेरिक करके ही लिखा था। और वो 2 क्वेश्चन 2 हिस्सों में था, और ये इसका पार्ट B है। और ये देखो यार जैसे जैसे नोटबुक एंड होती जाएगी ना, वो लास्ट में टोटल लिख के देते हैं कि लास्ट में टोटल इतने ही मार्क्स आए। तो यार तुमने देखा यार, मुझे हर नोटबुक में यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के कुछ ना कुछ मार्क्स मिले हैं, मैक्सिमम 5 मिले हैं और मिनिमम 2 तो मिले ही मिले हैं। तुम खुद सोचो ना यार, फ्री के नंबर मिल रहे तो लेना क्यों नहीं है। अच्छी प्रेजेंटेशन डालो। अगर तुम्हें डाउट है कि प्रेजेंटेशन कैसे करें, उसके लिए भी तुम कमेंट डाउन कर देना, मैं एक वीडियोस पे भी बना दूंगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से प्रेजेंट किए थे वो अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि टाइम कम और लग रहा था, मुझे पैनिसिटी ज़्यादा हो रही थी। तो आई विल लुक फॉर सर्टेन थिंग्स, उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि कोई टेलीग्राम चैनल बनाऊं जहाँ पे मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स वगैरह डालूं, तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो उसके लिए। और तुम्हें अभी भी कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो तुम वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो। और तब तक के लिए बाय।